बड़ी विडंबना है दोस्तों। भारत देश में मुसलमान मौलवी लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, इस्लाम में उसकी इजाज़त है या नहीं है। कुछ उसके अंतरे, कुछ उसके पैराग्राफ पर आपत्ति है। वंदना नहीं होती इस्लाम में। इस तरह की बातें चल रही हैं जो माहौल को गर्म किए हुए हैं और एक पार्टी को जिसका सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आपको पता है, सऊदी अरब में पहली बार गैर मुस्लिमों को खुले तौर पर शराब बिक्री की अनुमति मिल चुकी है। शराब और सऊदी अरब में आज की कहानी इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को शराब खरीदने की सीमित अनुमति दे दी है। अब भले ही सीमित हो, लेकिन सऊदी अरब की ज़मीन पर शराब मिलेगी। ये कदम इस्लामी देश की वर्षों पुरानी सख्त शराब निषेध नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ये वही देश है जहां इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना स्थित हैं और जहां कुरान के सिद्धांतों के अनुसार शराब से परहेज किया जा रहा है और शराब से परहेज किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत हैं इस्लाम के और कुरान के। जी, अब आप पूछेंगे ये खबर कहाँ से आई। ये खबर चर्चित है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक। अब यदि कोई गैर मुस्लिम विदेशी नागरिक सऊदी अरब में रहता है और उसकी मासिक आय लगभग $13,300 करीब 12 लाख रुपए है, तो वो रियाद में स्थित देश की इकलौती शराब की दुकान से बियर या अन्य शराब खरीद सकता है। ये एक कानून आ गया है। 70 साल बाद, जी हाँ, 70 साल बाद खुली थी पहली शराब की दुकान। जनवरी 2024 में रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में 70 साल बाद पहली बार आधिकारिक शराब की दुकान खोली गई थी। शुरुआत में यह सुविधा केवल विदेशी राजनयिकों और प्रीमियम रेसिडेंसी रखने वाले बड़े निवेशकों व उद्यमियों तक सीमित थी। इससे पहले राजनयिक अपने लिए शराब सीलबंद पैकेट में मंगवाया करते थे। खरीद के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी है। शराब खरीदने के लिए विदेशी नागरिकों को दुकान में अपनी सैलरी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि उनकी आय तय सीमा से अधिक है। फिलहाल सऊदी अरब में औसत मासिक वेतन करीब $2,750 है, लगभग 2,47,000 रुपये भारत की करेंसी के अकॉर्डिंग, जो इस तय सीमा से काफ़ी कम है। कुछ हम आपको इतिहास भी बता दें। 1952 में लगा था पूर्ण प्रतिबंध। सऊदी अरब में 1952 में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। यह फैसला तब लिया गया था जब किंग अब्दुल्ला अजीज के बेटे ने नशे की हालत में एक ब्रिटिश राजनयिक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद देश में बेहद सख्त निषेध कानून लागू कर दिया गया। अब मौजूदा फैसला इन लोहे जैसे नियमों में बड़ी ढील माना जा रहा है। तो अब जद्दा और दरहान में भी खुलेंगी दुकानें। पहले राजनयिकों को शराब खरीदने के लिए मोबाइल ऐप के जरिए स्लॉट बुक करना पड़ता था और विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस कोड मिलता था। साथ में एक तय मासिक कोटा भी होता था। अब इस दायरे में उच्च आय वाले गैर मुस्लिम विदेशी निवासियों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा जद्दा और दरहान शहरों में भी नई शराब की दुकानें खोले जाने की तैयारी हो रही है। तो अब यह सवाल उठता है कि सऊदी अरब में शराब क्यों मिलने लगी, ऐसा क्यों हो रहा है। इसे कहा जा रहा है कि विजन 2030 और वैश्विक निवेश की तैयारी। यह फैसला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य सऊदी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर पर्यटन, खेल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा केंद्र बनाना है। अभी आपको पता होगा कि हाल के वर्षों में ही महिलाओं के ड्राइविंग प्रतिबंध जैसे कई सख्त नियम हटाए जा चुके हैं।
I'm a big fan of shawarma. So I think I'm gonna drive to Mama Noura. It's a really popular shawarma place in Saudi, actually in Riyadh. So I think I'm gonna drive myself there and get some food. इसके अलावा 2034 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी सऊदी अरब को मिली है, जिसके मद्देनज़र देश खुद को वैश्विक स्तर पर और अधिक खुला दिखाना चाहता है, यानी कि मॉडर्न दिखाना चाहता है। और मॉडर्न आप कैसे दिखेंगे? जब आपके हाथ में शराब का गिलास होगा। यही शायद वो लोग सोच रहे हैं। कुल मिलाकर गैर मुस्लिमों के लिए शराब बिक्री की अनुमति सऊदी अरब की सामाजिक और आर्थिक नीतियों में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जो आने वाले समय में और भी दूरगामी असर डाल सकता है। अब देखना होगा कि क्या होगा, और दिल्ली में बैठे जो मुल्ला और मौलवी वंदे मातरम के पैराग्राफ और अंतराओं पे बहस कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि ये सऊदी अरब के सलमान प्रिंस वही हैं जिन्होंने कहा था कि उनको इजराइल से भी कोई आपत्ति नहीं है। ये बदला हुआ सऊदी अरब है, ये किस दिशा में जा रहा है, जहां भी जाएगा आपको स्वतंत्र मिलेगा और आपको हकीकत बताएगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।